अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करी कुपोषण पखवाड़ा के, जाय उपलक्ष्य में एक जागरूकता रथ के रवाना कयल गेल। कुपोषण जागरूकता रथ के समाहरणालय प्रांगण से हरी झंडी दिखाकर रवाना कयल गेल। ई कुपोषण पखवाड़ा 20 मार्च से 3 अप्रैल तक मनायल जायत। दरअसल कुपोषण पखवाड़ा जागरूकता रथ राज्य सरकार के ओर से चलावे के निर्देश दिल गेल, जकरा बाद संबंधित मंत्री द्वारा एकरा रवाना कयल गेल छल। आई दरभंगा समाहरणालय परिसर से भी जागरूकता रथ के रवाना कयल गेल। ई जागरूकता रथ दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर कुपोषण के प्रति लोग के जागरूक करत। इस संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा विस्तृत जानकारी दिलन। कुपोषण पखवाड़ा चल रहा है हम लोगों का 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक, और इस दिशा में ये स्टेट से ही राज्य सरकार की तरफ से माननीय मंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखा करके सभी जिलों के लिए रवाना किया गया है। वही रथ आज आया है यहाँ पर दरभंगा जिला में, और यहाँ आज से लेकर के 1 अप्रैल तक यहाँ पर रहेगा और विभिन्न प्रखंडों में आंगनवाड़ी सेंटर पर जाकर के जन जागरूकता फैलाएगा। मुख्य विषय है कि जो श्री अभी हो रहा मड़ुआ, रागी, बाजरा, इस तरह का जो मोटा अनाज है, इसको श्री अन्न भी कहा जा रहा है, उसको बढ़ावा देना और उससे जो भी व्यंजन बन सकते हैं उसका प्रचार प्रसार कराना। और साथ ही हमारे जो कार्यक्रम है, जितने भी हमारे मातृवंदन योजना है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, सारी योजनाओं का भी लेकर के ये जन जागरूकता रथ चलाया जा रहा है। केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा कैफे हॉट स्पॉट के उद्घाटन जीएनगंज में कलन। दरभंगा शहर के लहरियासराय के जीएनगंज में कैफे हॉट स्पॉट के उद्घाटन केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा फीता काट कर कलन। इस मौका पर विधायक मुरारी मोहन झा और अन्य अतिथि के स्वागत माउंट समर स्कूल सैदनगर के निदेशक अवधेश कुमार चौधरी उर्फ मुन्ना चौधरी, प्रिंसिपल अश्विनी कुमार, अनिल कुमार चौधरी, विजय कुमार चौधरी पाक चादर और बुके दौकर सम्मानित कलन। मौका पर विधायक मुरारी मोहन झा कहलन जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगा बढ़ि रहल अछि। कौशल विकास से लोग आगा बढ़ि रहल छथि, युवा सशक्त भऽ रहल छथि। युवा सबके भागीदारी से दरभंगा विकसित होय के ओर अग्रसर अछि। शहर में कैफे खुले से लोग के बहुत सहूलियत मिलत। सब तरह के व्यंजन के स्वाद लेबाक लेल अब लोग के ज्यादा दूर नहीं जाय पड़त। निश्चित रूप से दरभंगा जिला में लहरियासराय के जीएनगंज स्थित इस मोहल्ले में हॉट स्पॉट कैफे के नाम से यह प्रतिष्ठान का आज हमने उद्घाटन किया। ईश्वर से कामना करते हैं इनका तरक्की दिन दुगुना रात चौगुना हो। और देखने में आ रहा है इधर दरभंगा जिले में कई से प्रतिष्ठान जो दरभंगा के बढ़ने में 4 चांद लगा रहे हैं। यहाँ खास करके इस तरह का कॉफ़ी का कैफे खोलना यह नया यहाँ के लिए और बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रतिष्ठान खोला है। मैं यहाँ के लोगों से खास करके युवाओं से अपील करता हूँ कि यहाँ आएँ और एक छत के नीचे यह कॉफ़ी, आइसक्रीम, सभी तरह का पार्लर इसमें खोला गया है। बहुत अच्छा लगा। एक प्रोपराइटर अंकुर चौधरी बतौलन जे कैफे में सब तरह के पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, फ्रेंच फ्राई, आइसक्रीम सहित दर्जनों प्रकार के व्यंजन के स्वाद लोग के मिलत। लहरियासराय में पहली बार एतेक डिश के साथ ई कैफे खोलल गेल है। छत के नीचे जो विभिन्न तरह के आइसक्रीम के वैरायटीज़ हैं, और हमारा जो कॉफ़ी मशीन है वो सीसीडी से आ रहा है एक्सक्लूसिव, तो आपको सीसीडी का कॉफ़ी यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा जो है कॉन्टिनेंटल और इटालियन वो सारा रेंज हमारे पास अभी अवेलेबल है, और कुछ दिनों में हम इसको और विस्तार करने वाले हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि एक बार ज़रूर आएँ और इस व्यवस्था का जो है वो एक बार अपना फीडबैक जरूर दें और एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सबसे पहले तो ये कैफे हॉट खोले हैं जो ये लेके आए हैं अंकुर जी, इनको धन्यवाद देते हैं। जो लहरियासराय और जीएनगंज में इसकी ज़रूरत थी, अभी एक डोमिनोज खुला है बगल में, जो अपने लोगों के लिए, यहाँ के जो दरभंगा वासी हैं उसके लिए थोड़ा सा इसका रेंज बहुत हाई हो जाता है। तो हम आते ही सबसे पहले इनको अनुरोध किए कि सर जो हमारा समाज है, जो जहाँ हम लोग रहते हैं, इसके अनुसार इसका प्राइस हो और मटेरियल जो भी बेस्ट मटेरियल हो वो बेस्ट क्वालिटी का आप दीजिए, जिससे कि लोगों को जो वो यूज करता है उससे बेस्ट क्वालिटी रखिए,
तो इन्होंने इसका आश्वासन दिया है कि जो भी मेरे यहाँ रहेगा वो सबसे जो बढ़िया क्वालिटी है वही मटेरियल रहेगा और 150 से 200 में हम पिज़्ज़ा उपलब्ध कराएंगे। जो पिज़्ज़ा यहाँ डोमिनोज 600 और 700 में देता है। तो इसके लिए धन्यवाद। और नया खोले हैं, सब लोगों से यही अनुरोध है हमारा भी, जो सब लोग आएँ, एक बार इनके जो प्रतिष्ठान है उसमें विजिट करें, देखें, जो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो बार बार तो आएंगे ही वो लोग, यही हमारी शुभकामना है। जी बिल्कुल, यहाँ के लोग थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा मॉडर्न भी हो गए हैं और ये एक जो कंटेम्प्रेरी कैफ़े का स्टाइल था जो बाहर चलता था उस तरह का कैफ़े यहाँ पे अब खुल गया है। जो हमारा हॉटस्पॉट कैफ़े है इसमें सारी चीज़ आपको बता ही दिया गया है। पिज़्ज़ा, बर्गर, पैटीज़, मॉकटेल्स, कॉफ़ी, कैफे, आइसक्रीम और बहुत सारी चीज़ यहाँ पे हैं जो बाहर हम लोग खोजते थे, मेट्रो सिटीज़ में खोजते थे। उसी हिसाब से यहाँ का व्यवस्था दिया गया है और उसी हिसाब से खाना का प्रिपरेशन भी है। कुक भी बाहर से आए हैं और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा और बेहतर सेवा देंगे दरभंगा को। दरभंगा में यातायात पुलिस द्वारा फिर से नो पार्किंग जोन में अवैध तरीका से पार्क कयल गेल वाहन सब के उठा कर लो जाए के सिलसिला शुरू कयल गेल। यातायात थाना दरभंगा के पुलिस के द्वारा एक बार फिर से नो पार्किंग जोन में अवैध तरीका से लगायल गेल वाहन सब के क्रेन के मार्फत से उठाकर यातायात थाना लो जायल गेल। ऐसा मोटरसाइकिल पर जुर्माना करे के बाद ही एकरा छोड़ल जाइत अछि। दरभंगा के समाहरणालय रोड से नो पार्किंग जोन में लागल अवैध रूप से पार्किंग कयल गेल कई मोटरसाइकिल के पुलिस द्वारा जब्त कर लेल गेल। दरअसल पुलिस द्वारा बराबर एकर हिदायत दिल जाते जे नो पार्किंग जोन है हम वाहन नहीं पार्क कयल जाए, लेकिन लोग माने के लिए तैयार नहीं है। बहादुरपुर भगवती स्थान के पास के रहे वाला रवि कुमार पिछला 3 महीना से लापता छला। अब उनकर शव बरामद भेल हन। दरअसल गांव के कुछ लोग घास काटे के लिए गेल छला, ओहि दौरान बदबू आबे के बाद एकर सूचना आसपास के लोग के दिल गेल। लोग जखन जाकर देखलन तो अचंभित रह गला। दरअसल वो रवि कुमार पासवान के शव छल। जहिना ग्रामीण सब के पता चलल खलबली मच गेल। पता करे पर पायल गेल जे 3 महीना से रवि पासवान लापता छल। कब से लापता थे वो? 30 दिसंबर से। क्या पुलिस द्वारा छानबीन की सबको कह दिया गया था, लेकिन 1-2 रोज छानबीन किया, उसके बाद गुम हो गया। उसके बाद सालों दिखाए, साल में खगड़ा लगाए, कहीं के कुत्ता को मंगवाइए तो कहता हम कानून है। बहादुरपुर थाना के अंतर्गत हत्या और अपहरण का सिलसिला जारी है। आज से 3 महीना पहले 31 दिसंबर को रवि कुमार पिता अरुण पासवान का बेटा का वो शाम के समय में विकास बात करने के लिए बसबिट्टी के तरफ गया। आज तक जो है सो नहीं आया वो। आज अरुण पासवान ने, उनकी पत्नी ने यहाँ के पुलिस प्रशासन, आईजी को आवेदन दिया, बिहार के मुख्यमंत्री को आवेदन दिया, यहाँ के थाना प्रभारी को आवेदन दिया, लेकिन आज 29 तारीख को उसका सड़ा गला लाश जो है ये गुमती के बगल में बरामद हुआ है। कितने महीने से लापता थे रवि? 3 महीना। 3 महीना 31 दिसंबर 30 दिसंबर को लापता हुआ। आज जो है सो आज 29 तारीख है। इस दौरान पुलिस द्वारा खोजबीन जारी था? नहीं कुछ नहीं। अगर खोजबीन जारी रहता तो आज जो सड़ा गला लाश जो बरामद हुआ है, थोड़ा सा भी पुलिस जो सक्रियता अगर बरतती तो वो रवि कुमार बरामद हो सकता है। क्या लगता है आज लाश बरामद हुआ है, क्या लगता है? हम तो ये कहेंगे जांच का विषय है, तो जांच के दायरे में उसका पोस्टमार्टम हो और पोस्टमार्टम के जरिए हत्यारा तक पहुंचा जाए। उसका मौत का कारण क्या होगा वो तो पोस्टमार्टम के जरिए ही तो हो सकता है ना। तो पोस्टमार्टम हो, हत्यारा को एकदम गिरफ्तार करे, मृतक के परिवार को मुआवजा मिले, यही हम लोग का डिमांड है। ऐसी मिथिला में वक्त हो रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता
जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। चैती नवरात्रा चल रहा है, चाहे अष्टमी तिथि के विभिन्न पूजा पंडाल में भक्तक भीड़ उमड़ पड़ल हन। चैती दुर्गा पूजा के आयोजन चल रहा है। दरभंगा जिला के विभिन्न पूजा पंडाल में अष्टमी तिथि के भक्तक काफी भीड़ उमड़ पड़ल। लहरियासराय चट्टी चौक और उज्जवल दुर्गा मंदिर परिसर में भक्तक काफी भीड़ देखल जा रहा है। दरभंगा में रामनवमी के तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गए। कई जगह बैरिकेडिंग कयल गेल हन। रामनवमी पर्व के लेल दरभंगा जिला प्रशासन पूरा कमर कस चुकल है। तैयारी अंतिम चरण में है। कोतवाली ओपी पर आयोजित होय वाला मुख्य कार्यक्रम और खेल के प्रदर्शन के देखैत ओहिठाम बढ़िया व्यवस्था कयल गेल हन। सब व्यायामशाला और झांकी ओतऽ पहुंचत। एतऽ खेल के प्रदर्शन करे के बाद सब अपन अपन घर लौट जेता। सुरक्षा व्यवस्था के लऽ कऽ जिला प्रशासन, जिला शांति समिति, आयोजन समिति से लऽ कऽ समाज के हर वर्ग के सहयोग, अमन शांति के साथ रामनवमी पर्व के संपन्न कराबे में मिल रहा है। रामनवमी के लऽ कऽ काफी संख्या में पुलिस के तैनाती रहत। जगह जगह दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस तैनाती कयल गेल हन। विभिन्न समिति और संगठन और सामाजिक लोग की ओर से पिए के पानी, शरबत इत्यादि की व्यवस्था कयल जा रहा है। संगे संग सीसीटीवी कैमरा भी काफी जगह लगायल गेल हन और सादा लिबास में विशेष पुलिस विभाग के पदाधिकारी और कर्मी सब के भी एहिमे लगायल गेल हन। पूर्वी चंपारण सहित उत्तर बिहार के लोग के आंखिक समस्या के दूर करे के जिम्मा अजीम प्रेम जी लेलन हन। चंपारण सहित पूरा उत्तर बिहार के नेत्र रोगी के लिए एक बढ़िया खबर है। अहाँ सबके जान का खुशी है कि मोतिहारी सहित पूरा उत्तर बिहार के नेत्र रोगी के जिम्मा देश के अग्रिम सामाजिक संस्था अजीम प्रेम जी फाउंडेशन लेलक अछि और नेक कार्य के अमली जामा पहुँचावे के जिम्मा देल गेल हन माता राधिका देवी मेमोरियल ट्रस्ट के। आब एहिठाम मनुष्य के अपन सबसे कीमती अंग आँख के इलाज के लिए दर दर भटके के जरूरत नहीं है। कियाक तऽ हुनक आँख के चिंता के जिम्मा अब अजीम प्रेम जी फाउंडेशन और माता राधिका देवी मेमोरियल ट्रस्ट उठा लेलक अछि। एहि कार्य के लिए अजीम प्रेम जी फाउंडेशन माता राधिका मेमोरियल ट्रस्ट से एक करार केलक अछि, जाहि के अंतर्गत अब मोतिहारी सहित उत्तर बिहार के मरीज के विभिन्न जिला के मरीज के मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, तिरछी आँख, बच्चा के मोतियाबिंद, गर्भवती महिला के लेल फ्रूट सप्लीमेंट सहित अन्य नेत्र रोग के इलाज मुफ्त में है। साथ ही मरीज के अत्याधुनिक विदेशी लेंस, दवा, भोजन, आवासन सहित अन्य सुविधा मुफ्त में मिलत। संगे जिला के कोना कोना में मेडिकल कैंप लगाकर नेत्र जांच, दवा एवं मुफ्त चश्मा देल जायत, जेकर शुभारंभ 5 अप्रैल के रक्सौल अनुमंडल के बेला गाँव से कयल जायत। एहि बात के जानकारी दैत संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर धीरज रंजन और प्रणव रंजन बतौलन जे आब के नेत्र रोगी के कहीं बाहर जाए की जरूरत नहीं है। अब हुनकर इलाज एहिठाम कयल जायत। एहि मौका पर डॉक्टर प्रणव रंजन, सुमंत कुमार, अजय कुमार, हिमांशु पाठक, अक्षय कुमार सहित कई लोग मौजूद चला। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन बैंगलोर के तरफ से मोतिहारी को एक विशेष रूप से उपहार दिया गया है। इस उपहार को मैं इस तरह बताना चाहता हूँ कि अजीम प्रेम जी फाउंडेशन मोतिहारी में अब मोतियाबिंद ऑपरेशन, ग्लूकोमा की ऑपरेशन, तिरछी आँख जिसे एस्क्यूट कहते हैं, और पीडियाट्रिक जो बच्चे न्यूनेटल्स हैं 6 महीने से ऊपर के जो भी बच्चे हैं उनका ऑपरेशन होगा। लेजर की व्यवस्था कर दी गई है। यह सब काम माता राधिका देवी मेमोरियल सेवा संस्थान के द्वारा संचालित महाराजा हरिंदर किशोर सिंह अस्पताल में किया जाएगा। इससे अब जो है सो अपने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सिवान, गोपालगंज और छपरा के मरीजों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आधुनिक मशीनों के द्वारा और विदेशी लेंस लगाकर मुफ्त में ये सेवा इनको मुहैया कराया जाएगा। ऐसे ये सेवा तो 2014 से माता राधिका देवी के द्वारा इस जिला में किया जा रहा है, जो अब तक लगभग लाखों लोगों का ऑपरेशन यहाँ पे हो चुका है, जिसमें
इन सभी 4-5 जिलों के लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। इवन यूपी के लोग भी यहाँ से लाभ प्राप्त करके गए हुए हैं। और अब इसे विशेष रूप से अजीम प्रेम जी का साथ मिल जाने से और बृहद पैमाने पर इस काम को किया जाएगा। पहले यहाँ पे वीकली मंगलवार के मंगलवार ही ऑपरेशन हो पाता था, जो अब कंटिन्यू 7 दिन यहाँ ऑपरेशन होगा और सिर्फ एक संडे को छोड़कर बाकी सभी दिन यहाँ ऑपरेशन का काम किया जाएगा। और कुछ हमारी मतलब कि बाहर से भी टीम यहाँ पे आएगी, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट लोग, जिसमें डॉक्टर अनामिका टंडन है, एंडी रिचर्डसन है, ये लोग भी आके यहाँ पे अपना सर्जरी परफॉर्म करेंगे और मरीजों का देखने का काम करेंगे। अच्छा, मरीजों को क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी? यहाँ पे मरीजों को विदेशी लेंस लगाकर उनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा, मुफ्त दवा दिया जाएगा, मुफ्त उनका काला चश्मा मिलेगा, मुफ्त उनका पैथोलॉजिकल जांच होगा, रहने का सुविधा मिलेगा, खाने का सुविधा मिलेगा और मुफ्त सवारी आने जाने की मिलेगी। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा? उन्हें कुछ नहीं करना है, हमारे द्वारा गांव-गांव में कैंप भी लगाया जाएगा और वो खुद अगर यहाँ काउंटर तक आते हैं हॉस्पिटल तक, तो उनको सिर्फ आके अपना नाम गाम लिखवा के पर्ची कटवाना है। इसके लिए उनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क चार्ज नहीं किया जाएगा, ये पूर्णतः निःशुल्क होगा। अजीम प्रेम जी द्वारा किस तरह का पैकेज दिया गया, किस तरह का सहायता दिया गया? अजीम प्रेम जी के आर्थिक रूप से वो लोग हमको सहयोग करेंगे, जो हॉस्पिटल का एक्सपेंस आएगा उस एक्सपेंस के अनुसार वो लोग अनुदान प्राप्त कर देंगे। मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, मरीजों का पूर्णतः निःशुल्क। मोतिहारी में भेल अग्निकांड में 6 बकरी समेत 5 लाख के सामान जलकर आग भ गेल। मोतिहारी के केसरिया नगर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 8 में आग लगे से एक घर समेत 5 लाख के संपत्ति और 6 बकरी के जलकर खाक भ जाए के सूचना है। दरअसल वार्ड 8 के निवासी जटा महतो के घर में आग लागल। जटा महतो के कहब है जे आपसी द्वेष के लौक गाँव के ही कुछ लोग द्वारा रात के अंधेरा में आग लगा दिल गेल। हालांकि वो बतौलन जे इससे पूर्व रीमा कुमारी के शादी के दिन मंगू महतो और मदन महतो एवं उनक लड़का सब मिलकर मारपीट केने छल और धमकी देने छल जे घर में आग लगा दिल जात। ओते ग्रेसमा बतौलन जे नगद राशि, जेवरात, अनाज, कपड़ा, 6 बकरी समेत सारा सामान जलकर राख भ गेल। एकर लिखित आवेदन स्थानीय थाना में दिल गेल है। 2 आदमी आ रहे, आग लगा के पीछे से लुकारी बारा के धरा के भागते रह गए। और उसको देखे हैं आप? देखे हैं, आदमी तो चीने नहीं है, देखे तो है बाकी आदमी चीने तो नहीं। आदमी चीन नहीं रहा है, देख रहे हैं कि 2 आदमी भाग रहा है भाई में। अच्छा, तो आग लगाते हुए देखे हैं कि भागते हुए देखे? ना, आग लगा के जब धडोर हो गए तो हमके नींद टूटल था, आदमी हो मैं भागत रहे तो रोड पर। क्या नुकसान हुआ है? 5 गो बकरी बा, गाभी जो आज बिहान होता भेल बा होता, 5 गो, 2 गो पठौर, 7 गो अनाज तो खाए बहुत चिड़ुआ भर नहीं के हो टाल लगल रहे जड़ अनाज बहुत। गाना गुड़िया, लड़की के गाना गुड़िया, शादी कोई नहीं होकर गाना यही और लखो पेटी पेटारी सब देखते बार सब जोर गल हो तो राखो नहीं के पेटी की। अच्छा, पेटी के तो राखो नहीं के उठा के। कितना दिन पहले लड़की के शादी किया है? 13 तारीख के लड़की के शादी था कि लड़का का? पोती के शादी। पोती के शादी था। एससीएस मिथिला के अंक में खनतवा अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।